हेलो दोस्तों, मैं हूं असीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडिट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8 क्लास के यानी 8वीं बोर्ड के जो संक्षिप्त पाठ्यक्रम आए हैं यानी सिलेबस आए हैं 2020-21 के लिए, कोरोना काल के लिए। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन के पैटर्न और 9 क्लास 10 क्लास का भी क्वेश्चन पैटर्न, इंटर और 12 क्लास की भी क्वेश्चन पैटर्न का हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि इस 8 क्लास के सिलेबस को कहाँ तक हम बता पा रहे हैं और जो रिड्यूस सिलेबस हैं उनको हम कहाँ तक बता पा रहे हैं। और ख़ास करके ये जो वीडियो होगा, अगर कोई टीचर देख रहे हैं या कोई स्कूल से रिलेटेड है तो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये पीडीएफ जो है 1 से लेकर 8 क्लास तक मेरे पास ये पीडीएफ है, लेकिन हम सिर्फ केवल 8 क्लास का वीडियो बनाएंगे इस वीडियो में। अगर दूसरी क्लास के लिए जैसे 6 हो 7 हो उनका भी आपको चाहिए, अगर कोई गार्जियन देख रहे हैं या कोई अगर मान के चलिए किसी के घर में छोटे बच्चे हैं 7 में पढ़ते हैं 6 में पढ़ते हैं, उसका भी सिलेबस की थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी लेना है कि कहाँ तक उसका रिड्यूस है, कौन कौन चैप्टर उसको पढ़ने में आप सलाह देंगे। क्योंकि जानते हैं कि इस साल जो है कोई स्कूल, कोई कॉलेज, ट्यूशन सब कुछ बंद है, बच्चों को घर में ही पढ़ना पड़ता है और जो है मोबाइल के माध्यम से ये करना पड़ता है। तो उन सब अगर स्टूडेंट को अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, कुछ भी इसको दिशा निर्देश देना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ जानने की आवश्यकता होंगे। तो अगर आपको ये है तो आप कमेंट करके हम बता सकते हैं, हमको बोल सकते हैं, तो उसके बारे में फिर हम आगे सोचेंगे। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम हिंदी जो है कक्षा 8 के हिंदी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर का क्रम संख्या और पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु, यानी पहले जो पाठ्यक्रम थे उनका लिस्ट यहाँ पे है। अब जो पाठ्यक्रम यहाँ पे रहा, यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ अभियुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला जो पाठ्यक्रम था पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा जो एक चैप्टर था वो चैप्टर, तो हालांकि उस चैप्टर को यहाँ पे रखा गया, वो हटाया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे है। छोटा जादूगर वो भी चैप्टर यहाँ पे है। मित्रता वो भी चैप्टर है यहाँ पे, तो वो भी रहा। पद की पहचान, वहाँ पे ये भी पद की पहचान है। बड़े भाई साहब, ये वाला जो है पूर्णतः विलोपित किया गया। विलोपित का अर्थ होता है हटाया गया, डिलीटेड किया गया है, यानी यहाँ पे जो 5 नंबर चैप्टर है उसको हटा दिया गया है। अब उसके बाद यहाँ पे है 6 नंबर चैप्टर जो है अशोक का शस्त्र त्याग। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। उसके बाद डायन एवं अंधविश्वास, डायन जिसको हम लोग डाहिन ऐसे बोला जाता है गांव देहात में, तो वही चैप्टर है डायन और या एक अंधविश्वास है। उसके बाद यहाँ पे जो है 8 नंबर चैप्टर अमरूद का पेड़, इसको विलोपित किया गया है। और उसके बाद क्या निराश हुआ जाए, ये भी चैप्टर को हटाया गया है। राम का भारत को संदेश, ये चैप्टर रहेगा आपका। उसके बाद झारखंड के 2 सपूत, इसको हटाया गया है। बस की यात्रा, इसको भी हटाया गया है। तो जो यहाँ पे विलोपित कर दिया गया उसको हटाया गया, बाकी जो चैप्टर है वो चैप्टर यहाँ पे है। अब यहाँ पे कुछ उपयुक्त में जो है कुछ लिखा गया है। गद्य कविता 4 का गद्य 5, कुल पाठ संख्या 9 रखा गया है, यानी इसमें जो है 4 को कविता है और 5 को गद्य अंश है, यानी कुल यहाँ पे 9 को चैप्टर को रखा गया है। बाकी यहाँ पे टोटल अगर हम देखें तो टोटल जो चैप्टर था मेरा, टोटल चैप्टर 18 से 9 को रखा गया, 9 को हटाया गया है। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसके माध्यम से मुख्य भाषा कौशली सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना को विकसित किया जा सकता है। तो उन बच्चों का जो विकास होना चाहिए था वो विकास इसी चैप्टर में भी हो जाएगा, जो चैप्टर अभी है। इसीलिए यहाँ पे सिलेबस के आधार पर, क्योंकि आगे चलकर हो सकता है NCTE जो है यानी NCERT, उनका एक नियम होते हैं कि कितना सिलेबस रहने पर आप उसको रख सकते हैं, कितना अगर सिलेबस रिड्यूस कर दीजिएगा तो वो काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए वहाँ पे अभियुक्त में कुछ लिखा गया है। खैर जो भी है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कक्षा 8 के गणित सब्जेक्ट के बारे में। तो गणित सब्जेक्ट में यहाँ पे फिर जो पहले हम बताए हिंदी में उसी तरह है, लेकिन इसको देखना बेहद ज़रूरी है। पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है वो इधर है, और जो अभी है उसको रखा गया है उधर है, और जिसको हटा गया यहाँ पे विलोपित कर दिया गया है। तो परिमेय संख्या है वो रहेगा, वर्ग और वर्गमूल भी रहेगा, घन और घनमूल भी रहेगा, घातांक और घात भी रहेगा। संख्याओं के साथ जो खेलना होते थे इसको यहाँ पे हटाया गया है। उसके बाद
बीजीय व्यंजक और सर्वसमिका, बीजीय व्यंजक सर्वसमिका रहेगा, गुणनखंड भी आपका रहेगा। उसके बाद एक चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म समीकरण जो है ये भी रहेगा, राशियों की तुलना ये भी रहेगा। लास्ट में यहाँ पे आपको एक चैप्टर, यहाँ पे एक चैप्टर, 2 चैप्टर यहाँ पे, और यहाँ पे एक चैप्टर हटाया गया। लगभग कुल मिलाकर देखा जाए तो इधर 3 और ऊपर एक, 4, टोटल 4 चैप्टर यहाँ पे हटाया गया, यानी 16-17 चैप्टर में 4 चैप्टर हटाया गया है। अब यहाँ पे बात किया जा रही है इस चैप्टर का प्रभाव गणित के अन्य भाषा या पाठ या दक्षता पर नहीं पड़ता है। इस पाठ का अनुप्रयोग लगभग ना के बराबर है, यानी जो चैप्टर यूजलेस चैप्टर है उन्हीं चैप्टर को हटाया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो हर क्लास में, सभी क्लास में 9 में हो और 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, अगर देखा जाए जो चैप्टर से क्वेश्चन अराइज कम होते थे, यानी जो यूजलेस के लगभग करीब थे या थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट उतना नहीं थे, उन्हीं चैप्टर को चुन के हटाया गया। हर क्लास में ये चीज़ है। अब हम बोले थे कि आपको जो है 10th क्लास का भी कुछ यहाँ पे बात करेंगे, तो इस वीडियो में 10th क्लास का भी बात करेंगे। हालांकि देखा जाए तो इस साल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही ज़्यादा ये होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अंग्रेजी के जो है, अंग्रेजी किस चैप्टर को यहाँ पे रखा गया है, किस चैप्टर को यहाँ पे हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर यहाँ पे 3 तक है, 4 भी है, ठीक है। जो चैप्टर यहाँ पे है सभी चैप्टर को यहाँ पे लिखा गया, जो चैप्टर नहीं है उसको नो इंक्लूडेड लिखा गया है और उसको रेड कर दिया गया, ठीक है। ये 3 चैप्टर यहाँ से हटाया गया है, यहाँ पे एक चैप्टर, ठीक है, यहाँ पे एक, और देखा जाए तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक 6 चैप्टर इधर हट गया। अब यहाँ पे नीचे और 2 चैप्टर, टोटल 20 चैप्टर में 8 चैप्टर को यहाँ पे खत्म कर दिया गया, टोटल आपका 12 चैप्टर इसमें रहेगा। और इधर कुछ जो है उपयुक्त में, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया उपयुक्त में, लेकिन अब हम लोग देखेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान में जो था कोशिका को पूर्णतः हटा दिया गया है, क्योंकि कोशिका का जो है आगे चलकर हम 9th क्लास में भी पढ़ पाएंगे और 7 में भी पढ़ाई हुई है। तो इसको देखते हुए यहाँ पे कोशिका को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। धातु एवं अधातु है, सूक्ष्म जीव है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को भी हटा दिया गया है, और जंतु में जनन इसको भी हटा दिया गया है, क्योंकि जंतु में जनन जो है वो एक बार 7 में हुआ है, 7 में, और फिर हम उसको एक बार 10th में पढ़ पाएंगे। तो इसको देखते हुए इसको हटा दिया गया। दाब एवं बल एवं दाब इसको रखा गया है। दहन और जलवा किशोर अवस्था की ओर प्रकाश, ठीक है, ये सब रखा गया है। और जो यहाँ पे रेड कर दिया गया, यानी पुनः विलोपन लिख दिया गया, इसी चैप्टर को हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इतिहास में कौन कौन चैप्टर है और कौन कौन हटाया गया, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। आधुनिक काल में भारत का इतिहास, ठीक है, आधुनिक जो काल है इसमें भारत का इतिहास, और यहाँ पे व्यापार के साम्राज्य तक, ठीक है, ग्रामीण जीवन एवं समाज, ठीक है। जो चैप्टर यहाँ पे है सबको रखा गया। शिल्प और उद्योग, ठीक है, 1897 की क्रांति इसको रखा गया। ब्रिटिश काल में शिक्षा, ब्रिटिश काल में कैसे शिक्षा का प्रणाली था इसको हटा दिया गया है। महिलाओं की स्थिति में सुधार, महिलाओं की क्या स्थिति है, कैसे क्या, एक यहाँ पे चैप्टर था सुधार के बारे में। जाति व्यवस्था की चुनौती ये भी है। राष्ट्रीय आंदोलन को हटा दिया गया है। झारखंड में हॉकी इसको भी हटा दिया गया है। अब यहाँ पे नागरिक शास्त्रों में कुछ चैप्टर जो है, संविधान को हटा दिया गया। संविधान जो है, संविधान के आधारभूत मूल, उसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था, नगरपालिका, सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक क्षेत्रों में सरकार की भूमिका, सामाजिक समस्याएं, इस तरह के जो चैप्टर यहाँ पे था उस चैप्टर को भी रखा गया है, किसी को हटा दिया गया। तो आप लोग देख चुके हैं यहाँ पे कौन कौन चैप्टर हटाया गया, न्यायपालिका और जो है समझ न्याय, उसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था, इस 3 चैप्टर को यहाँ से हटा दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पूर्ण निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु। संसाधन, जिसको हम कहते हैं संसाधन, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और अन्य जीव, ठीक है, इसको भी हटा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे उद्योग एक चैप्टर को हटाया गया है, बाकी सब चैप्टर यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत से भी देख लेते हैं। संस्कृत में यहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर चैप्टर को हटाया गया है, यहाँ पे 7 नंबर और 8 नंबर चैप्टर को हटाया गया है, ठीक है, देख सकते हैं ऐसे करके हटाया गया है। तो हालांकि इसमें हम सारे डिटेल्स को बात कर दिया। अब इसमें वीडियो में थोड़ा सा हम 10th क्लास के बारे में बोल देते हैं। हालांकि 10th क्लास के स्टूडेंट्स में तो लास्ट तक बने हैं या नहीं वो अलग मैटर है, लेकिन फिर भी हम बोल दें कि इस साल जो है 10th क्लास के 100 मार्क्स में 90 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 10 नंबर जो उसका प्रैक्टिकल होगा। इससे पहले हम लोग जानते थे कि 80 नंबर का हम लोग का एग्ज़ाम होता था, 20 नंबर जो है प्रैक्टिकल होता था। इस साल प्रैक्टिकल को घटाने का मकसद क्या हुआ? प्रैक्टिकल के घटाने का मकसद
जहाँ तक हम लोग को पता है कि 90 नंबर जो एग्ज़ाम लिया जाएगा तो इसमें जो है एवरेज मार्किंग बच्चों को लगभग 20 नंबर से अधिक ऊपर दे दिया जाएगा। और अगर स्कूल की तरफ से 10 नंबर उसको मिल जाते हैं तो पास नंबर इधर से ही हो जाएगा, यानी ग्रेसिंग मार्क्सिंग के लिए। अगर मान के चलिए 80 नंबर का एग्ज़ाम लेगा तो उसमें 80 नंबर में फिर ग्रेसिंग नंबर जो है वो कब घट जाएगा, जिससे हो सकते थे आगे चलकर कि बच्चों पास नहीं कर पाते। इसको देखते हुए 90 नंबर का क्वेश्चन होगा और इसमें से कौन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना होगा और 1 नंबर या कितना होगा, वो सारा डिटेल्स हम आपको इसके बाद वाला वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं से इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।